अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या हबीबल्लाह। लाखों करोड़ों दरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जिसके सदक़े अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इतनी नेमतों से नवाजा है। तो आज हम आपके लिए आलू मटर की एक स्पेशल रेसिपी लेकर आए हैं जो कि बहुत ही यूनिक है। अगर आप इस तरीके से आलू मटर बनाएंगे तो इंशाल्लाह एक ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी बनेगी। और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा। तो आइए जल्दी से रेसिपी को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने लिए हैं आधा किलो आलू और आधा किलो मटर। इन दोनों को छील कर काट कर अच्छी तरह धोने के बाद हमने इनको रख दिया है उबलने के लिए। ये बिल्कुल एक यूनिक तरीका है, आप पहली दफ़ा देखेंगे। तो इनको उबालेंगे, अब चेक करेंगे इनको। तकरीबन आलूओं को और मटरों को 90% तक हम इनको गला लेंगे यहीं पर। ये देखें जी, ये ऐसे काटने से जब कटेगा तो ये 90% गलाने के बाद हमने घी लिया है, तकरीबन आधा कप घी लिया है और इसमें 2 कटे हुए प्याज हमने शामिल कर दिए हैं, जिनको हमने बारीक चॉप करके काट लिया था। तो जैसे ही देखें प्याज लाइट ब्राउन होना शुरू हुआ है, इसमें हम अदरक और लहसुन का पेस्ट इसको ग्राइंड करके इसमें शामिल कर देंगे। ये तकरीबन 2 चम्मच के करीब आप लगा लें, थोड़ा सा इसमें पानी भी है। तो इसको अच्छी तरह अब हम 2 मिनट तक इसको अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे, क्योंकि इसमें पानी भी था वो भी खुश्क हो जाएगा। तो इसके बाद अब यहाँ पर ये देखें पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है और अदरक लहसुन और प्याज बिल्कुल बहुत प्यारे से फ्राई हो चुके हैं। तो इस मौके पर 2 अदद कटे हुए छोटे पीसों में कटे हुए टमाटर हम डाल देंगे। अगर आप आसानी के लिए चाहें तो टमाटर का पेस्ट भी इसमें शामिल कर सकते हैं। तो ये देखें जी, अब टमाटर का जो पेस्ट है वो बिल्कुल टमाटर जो है वो बिल्कुल गल चुके हैं। तो इसमें हम 1 चम्मच लाल मिर्च की, आधा चम्मच हल्दी की और आधा चम्मच ही नमक का शामिल करेंगे। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से नमक मिर्च कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये आधा किलो मटर और आधा किलो आलू की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो इसी तरह से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसको 2 से 3 मिनट भूनेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 प्याली दही की, जिसको कि हमने थोड़ा सा फेंट लिया था। और इसको अब हम अच्छी तरह भूनेंगे उस वक्त तक जब तक कि दही का जो रंग है वो मसाले के हम रंग नहीं हो जाता। इस टिप को लाजमी याद रखें। ये देखें जी, दही का रंग अब बिल्कुल मसाले के साथ रच चुका है और ग्रेवी छोड़ दिए। यहाँ पर हम डालेंगे आधा चम्मच हमारे पास है ज़ीरे का, थोड़ी सी अजवाइन है और 1 चम्मच हमारे पास कुटा हुआ धनिया है और 1 चम्मच ही हमारे पास ज़ीरा पाउडर है। बस यही चारों मसाला जात जो गरम है इसमें शामिल करने हैं। बहुत मज़ेदार और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ये रेसिपी है। इसमें कुछ ज़्यादा मसाला जार नहीं है, सिर्फ घर के किचन में पड़े हुए मसाला जार से ही हमने इसको तैयार करना है। तो देखिए माशाल्लाह कितनी खूबसूरत और कितनी प्यारी रंगत आपको नज़र आ रही है। तो इसके बाद हम इसमें ये पूरी तरह भुन चुका है। ये ऑप्शनल चीज़ है। अगर आपके पास घर में मलाई या क्रीम पड़ी हो, मलाई जो दूध से उतरी होती है या क्रीम पड़ी है, तो वो इस मौके पर आप इसमें शामिल कर दें। मुकम्मल तौर पर ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो बिल्कुल इसको स्किप कर दें। अब सबसे पहले इसमें हम डालेंगे मटर। चूँकि मटर थोड़े से ज़्यादा सख्त होते हैं, इनको अच्छी तरह भून लेंगे 4 से 5 मिनट तक। और जैसे ही मटर भुन जाएंगे इनमें आलू भी शामिल कर देंगे। तो आलू शामिल करने के बाद अब हम इसमें देखें जी, हरा धनिया और कटी हुई लाल मिर्च और सब्ज़ मिर्च को इसमें हमने शामिल कर दिया है। तो ये देखें जी, इनको अब 5 मिनट तक और भून लेंगे अच्छी तरह, ताकि जो 10% रह गया है वो भी पूरी तरह पक जाए। तो दम दिया हमने 5 मिनट के लिए। अब देखें कितनी प्यारी और मज़ेदार किस्म की हमारे आलू मटर की जो सब्ज़ी है बिल्कुल तैयार हो चुकी है। हमने इसको ज़रा थिक रखा है। अगर आप चाहें तो इसको पानी डालकर शोरबे वाला, ग्रेवी वाला भी बना सकते हैं, लेकिन हमने इसको ग्रेवी वाला ही बनाया है। तो हमें ऐसे ही पसंद है, आप शोरबा भी इसका बना सकते हैं। ये देखें जी माशाल्लाह कितना मज़ेदार और कितनी प्यारी लुक नज़र आ रही है। तो ऐसे ही आपने इसको बनाना है, इसकी तैयारी करनी है। तो देखें माशाल्लाह
कितना प्यारा जो ये नज़ारा है। तो ऐसे मौके पर अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा और बेल आइकन की घंटी को ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप ऐसी ही मज़ेदार किस्म की रेसिपीज़ बनाते रहें, खाते रहें और इंजॉय करते रहें। और इसको दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी ऐसी मज़ेदार रेसिपी देखें। वस्सलाम।